एक बीमारी आई थी जिसे कुछ लोगों ने अल्टरनेरिया कहा और एक अन्य बीमारी जिसे मार्सलिना लीफ ब्लॉट कहते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर लीफ फॉल। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन की अधिक डोज भी हो सकती है। और बागवान भाइयों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। बागवान भाइयों, इस वर्ष जो है बीमों का पत्तियों में बदलने की जो समस्या है वो बहुत अधिक बगीचों में नोटिस हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी वीडियो डाली थी, तो उसमें जो है बहुत लोगों ने इस तरह की शिकायतें की थी अपने बगीचों से कि हमें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के एग्जांपल्स और अपने पॉइंट्स भी रखे कि इस समस्या का जो है मुख्य कारण क्या है। बागवान साथियों, इससे पहले कि मैं अपने छोटे से एनालिसिस पर पहुंचूं, मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाना चाहूँगा जिसमें लास्ट ईयर जो है काफ़ी हैवी क्रॉप थी और इस वर्ष जो है इसमें फ्लॉरिंग ही नहीं है और बीमा जो है पूरी तरह कन्वर्ट हुआ है। ये देखिए, उनमें से ये भी एक पौधा है और इस प्लांट में लास्ट ईयर जो है हैवी क्रॉप थी और इस साल जो है बिल्कुल चुनिंदा फ्लावर जो है इसमें आए हैं। ये देखिए, बीमा जो है पूरी तरह पत्तियों में कन्वर्ट हुआ है हर तरह से। और ये इसी पौधे की पिछले वर्ष की फ़ोटो है जिसमें कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और उसके बाद फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी हुई थी। आपको अन्य एक पौधा दिखाता हूँ। देखिए, पूरा बीमा जो है वो पत्तियों में बदल चुका है और इसमें ग्रोथ भी काफ़ी हो गई है। ये देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, हालांकि इसमें अब फ्लोरिंग सेकंड स्टेज की फ्लोरिंग हो चुकी है, थर्ड स्टेज की भी आरंभ होने वाली है, लेकिन बहुत सारा बीमा जो है पहले स्टेज का वो कन्वर्ट हुआ है। ये देखिए, इस पौधे में भी बहुत ही हैवी क्रॉप थी लास्ट ईयर। हालांकि मैंने इस पौधे में बीमा जो है काफ़ी लेवल पे डाला था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बीमे ऐसे हैं जो जिनमें इस साल फ्लावरिंग होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो पाई है। और ये देखिए, इस पौधे में भी बहुत सारा बीमा जो है वो कन्वर्ट हुआ है। तो इस समस्या का जो है इस बार बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से कुछ और पौधे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये देखिए दोस्तों, इस पौधे में बहुत ही कम फ्लावर्स है। ये देखिए, लगभग 75 to 80% जो बड्स है वो कन्वर्ट हो गए हैं लीव्स में, ग्रोथ में। ये देखिए, इस पौधे में भी बहुत सारी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो पाई है, टोटली भी वहाँ कन्वर्ट हुआ है। और ये देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि 75 to 80% जो बर्ड्स है वो
लीव्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने तरह तरह के कमेंट्स दिए कि ये नाइट्रोजन की वजह से हुआ है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये क्लाइमेटिक चेंज है या वेदर कंडीशंस ने अच्छी नहीं थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि पीजीआर का जो है इस्तेमाल अधिक हुआ है या जो भी है, इस तरह की स्थितियाँ तभी बन रही है बगीचों में। दोस्तों, आप सभी की बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की अधिक डोज भी हो सकती है और एडवर्स वेदर कंडीशंस भी इसके लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपको दोस्तों याद होगा कि लास्ट ईयर जो है एक बीमारी आई थी जिसे कुछ लोगों ने अल्टरनेरिया कहा, और मैंने एक उसको मार्सलिना लीफ ब्लॉट भी कहते हैं या प्रीमच्योर लीफ फॉल। तो जो लास्ट ईयर जो है मार्सलिना ब्लॉट यानी कि प्रीमच्योर लीफ फॉल हुआ है, उसकी वजह से जो है वो बीमा जो है वो अपनी हाफ स्टेज तक पहुंच पाया, यानी कि पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया। तो इसके कारण जो है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि सेल्स जो होते हैं बीमे में, जो सेल्स होते हैं या प्लांट में जो सेल्स होते हैं, उसमें सेल्स डिफरेंशिएशन होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि सेल्स में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। तो जो बीमे है उसमें क्योंकि एक सेल साइकिल होता है ना, उसमें जो है जीन डिफरेंशिएशन होती है, और ये जो साइकिल है वो पूरा नहीं हो पाया है, और बीमा जो है इमेच्योर रह गया है, मतलब कि फूलने के लिए वो काबिल नहीं बन पाया ड्यू टू अल्टरनेरिया या प्रीमच्योर लीफ फॉल जो लास्ट ईयर हुआ है। तो साथ ही हमारे जो दूसरे सपोर्टिंग फैक्टर्स है, जैसे चिलिंग आवर पूरे नहीं हुए, क्योंकि चिलिंग आवर के टाइम जो है हमारी सेल डिफरेंशिएशन होती है कम्प्लीटली, क्योंकि तभी जाकर जो है एक बीमा जो है फ्लोरिंग या पिंक बड स्टेज या फ्लोरिंग से गुजर पाता है। तो इस साल की जो ये लीफ कन्वर्ट हुआ है उसके लिए जो है सबसे मुख्य कारण, जो मेरा मानना है, वो प्रीमच्योर लीफ फॉल है। और हालांकि इसके अलावा नाइट्रोजन की अधिकता भी हो सकती है, या फिर चिलिंग आवर कंप्लीट ना होना, फिर पीजीआर का जो लोग उदाहरण दे रहे हैं उसके पीछे जो एक लॉजिक है वो समझ नहीं आ रहा है कि लोग किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि वेदर कंडीशंस जो है इस बार बहुत अच्छी नहीं रही है, जिसके कारण हम सभी को इन इस समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी इस तरह की बीमारी आए तो आप अपने बगीचे का पूरी तरह से उपचार कर पाए, क्योंकि पिछले वर्ष मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी गंभीर हो गई थी कि मैं इस बीमारी का उपचार नहीं करवा पाया, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन आप अगर थोड़ी भी लक्षण इस तरह के अपने बगीचे में दिखते हैं तो तुरंत उसका उपचार निदान करवाएं, और तभी जाके आप जो है एक बगीचे में फसल ले सकते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। धन्यवाद।